So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am J वादिर और आज की ये क्लास हमारी होने जा रही है क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड। और इलेक्ट्रिसिटी की क्लास पिछली 9 क्लासेस हमने कवर कर ली हैं और आज की ये क्लास इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सेटअप अपडेटेड है और अब आगे की जर्नी मैं कोशिश करूंगा कि हम इस अपडेटेड सेटअप पर कवर करें। ठीक, हमारी आगे की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हमने अब तक के जो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उनके बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन होने वाले हैं। 2 टाइम हम जो चैप्टर्स कर रहे हैं इन चैप्टर्स को हम कवर कर लेते हैं और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसके बाद सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा कि चैप्टर वाइज 1 बाय 1 उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा? क्वेश्चन की प्रैक्टिस का तरीका हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सर वो तो सॉल्व होता है एनसीईआरटी में, फिर हमें क्यों सॉल्व करना है? वो तो सॉल्व है ऑलरेडी, फिर हम क्यों सॉल्व करें? सर वो सॉल्व इसलिए नहीं है कि आपको सॉल्व ना करना पड़े। गिवन उनके जो सॉल्यूशंस गिवन इसलिए नहीं है कि आपको सॉल्व ना करना पड़े, बल्कि आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमारा जो तरीका होने वाला है वो ये है कि हम अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे समझ करके अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम आएंगे एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमारे एनसीईआरटी बुक्स के अंदर बीच बीच में कई सारी जगहों पर क्वेश्चंस गिवन हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और फिर आएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर, और फिर आएंगे हम अपनी साइड बुक्स के ऊपर जो और हमारी बुक्स ऐसी हैं जैसे चांद हुई। ठीक, ऐसी साइड बुक्स होंगी हमारी, रेफरेंस के लिए हमारे पास होती हैं, उनके अंदर जो क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स गिवन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। और आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, सेटअप चेंज है, सेटअप पे थोड़ा सा अभी हाथ जमा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों में टाइम लग सकता है, लेकिन नो डाउट कि जैसे लेक्चर्स आपको मिल रहे थे उससे बहुत अच्छे लेक्चर्स अब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि अब हम एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं, अब हम फोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं, अब हम वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो और ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट नहीं कर रहे थे, चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब बगैर किसी बात के आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर इलेक्ट्रिक पावर। क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर के अंदर हमको जो चीज़ें पढ़नी है उससे पहले एक बार आइए हम देखते हैं कि हमारी सर्किट जो इलेक्ट्रिक सर्किट थी वो किस तरह की है और उसमें क्या चीज़ें हैं, कहाँ से पावर की बात आने लग गई, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को इंटरकनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे पहले निकल कर के आता है एक डायग्राम जो आपको नहीं दिख रहा है, तो आप बड़े आराम से यहाँ से देखिए। ठीक, मैं साइड हो रहा हूँ। अब ये क्या है? ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम। इज इट क्लियर? ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम पे अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम पे हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है ना? इस सिस्टम पे हम क्या कर सकते हैं कि मेरा साइज स्मॉल एंड लार्ज कर सकता हूँ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है ना? और इस सेल पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है।
हमने अब तक जो बात की है वो बात कुछ इस तरह से की है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है कब, जब हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हो, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना। हमने ये बातें की हैं। और जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और इस वायर के थ्रू कनेक्ट होकर के आएगा इस बल्ब में, और इस बल्ब से होता हुआ फिर यहाँ पर जाएगा जो की लगा हुआ है। मैं मान लेता हूं कि की को ऑन कर दिया गया है, स्विच ऑन कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से बल्ब ग्लो कर रहा है, इस तरह से बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अब अगर बात की जाए तो मैं इन चीज़ों को यहाँ से हटाऊं तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो हो रहा है। जितना करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से सारा का सारा वापस चला जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही काम होता है, चार्जेस को फ्लो करवाना। बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब ग्लो कर गया, बट पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करिए इसका V है और इसका करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। बल्ब की पावर क्या है, बल्ब की पावर क्या है? अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फैन को यूज करूं तो इलेक्ट्रिक फैन की पावर क्या है? तो ये काम कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वर्क कर रहा है, और जो एनर्जी इसके अंदर यूज हुई है वही वर्क डन हो रहा है। अगर मैं पावर की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने लिख करके रखा है इलेक्ट्रिक पावर के लिए, और मैं आपको समझाऊं इस तरह से लिख करके जो रखा है वो तो ठीक है, पीपीटी पर बेस्ड ही नहीं सब कुछ है, सब कुछ जो यहाँ से डिलीवर हो रहा है वो बढ़िया है, ठीक, वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ ना सर, अगर मैं बात करूँ कि वर्क हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, उसका कोई रेट होगा, ठीक, उस रेट को वर्क के होने के उस रेट को कि किस रेट से वर्क हो रहा है, यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, इसी रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं? कभी भी पावर अगर हमको बताना है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। और यहां पर हमने लिख रखा है, यहां पे हमने लिखा है क्या, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि वर्क डन का रेट कहूं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है उस सर्किट के अंदर उसका रेट कहूं, इनके रेट को हम कहते हैं वर्क डन, है ना। सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करने में, उसको चलाने के लिए, फैन को चलाने के लिए, बल्ब को चलाने के लिए, उसी रेट को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर इस तरह से मैं बात करूं तो यहां पर फिर लिखा हुआ है, सिंपली वी कैन से पावर इज द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन ए स्पैन ऑफ टाइम। पर्टिकुलर टाइम में, टाइम के पर्टिकुलर स्पैन के अंदर कितनी एनर्जी यूज हो जा रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है। बात तो सारी वही है ना, समझा तो दिया मैंने आपको पहले ये चीज़, है ना। इस सेटअप की खास बात यही है कि समझाने का मौका ज़्यादा मिलता है, लिखने के लिए हमारा टाइम यूज नहीं होता, है ना। लिखी हुई हैं चीज़ें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं साइड हो जा रहा हूँ। और बेनिफिट हमारा ये है कि यहाँ पर आपको, यानी कि यहाँ पर मुझे लिखने के लिए टाइम नहीं देना है ना, और चीज़ों को समझाना भी कितना अच्छा है। जब आप अपने आसपास की वही चीज़ें जो आपके आसपास दिख रही हैं उन्हीं के थ्रू समझ रहे हैं तो चीज़ें बैठती बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हैं। हमारा माइंड ही इस तरह से है जो पीपीटी मॉडल को फॉलो करता है। कभी आपको बोला जाए मैंगो तो क्या आएगा आपके माइंड में, MANGO ना,
आपके माइंड में वो मैंगो का शेप, वो कलर, वो चीज़ आएगी जो आपने देखा है, इमेज के फॉर्म में सेव होता है, और यहाँ इमेज के फॉर्म में हम देख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, तो अब अगर मैं बात करूं कि वर्क डन के रेट को, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं सर, यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एक कौन सा फार्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला था उसमें मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W/Q, यानी कि यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लाने के लिए, यानी कि वर्क डन का मैं रेफरेंस वहां से ले सकता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से मैं लिखता हूं अभी V इक्वल्स टू W/Q, यानी कि वर्क डन के यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया गया होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि वर्क डन को मैं बोल सकता हूं VQ, वर्क डन को मैं बोल सकता हूं VQ। अब जब मैं वर्क डन को VQ बोल सकता हूं सर, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि इसी वर्क डन के रेट को पावर कहता हूं, तो मैं कह दूं अभी कि पावर जो हमारा है वो है सर W/T, और अगर मैं कहूं कि W की जगह में VQ पुट कर दूं, है ना, और डिवाइडेड बाई T कर दूं, तो Q/T हमको मिलता है क्या? Q/T हमको मिलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का रेट, कि किस रेट से चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है। और जब फ्लो ऑफ चार्ज का रेट की बात करता हूं तो मुझे मिलता है करंट, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं अगेन, पावर इज इक्वल टू VI, पावर को मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट, ये है। अच्छा, इसको जैसे हम लोगों ने इसके पहले बात की थी किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की, तो वहां पर हमने देखा था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एक बार करंट के टर्म में और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा था, और करंट को एक बार पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा था। यहाँ पर भी मुझे पावर की इक्वेशन जो मिल रही है ना सर, वो ऐसी ही मिल रही है, तो मैं क्या ऐसा ना करूं कि इसको भी उस तरह से ही चेंज करने की कोशिश करूं। अगेन मैं अगर V को IR के टर्म में लिखना चाहूं तो ये हुआ V की जगह मैंने पुट किया IR, और I की जगह I ऑलरेडी है, ठीक, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं I² R के, यानी कि पावर को मैं इस तरह लिख सकता हूं, पावर इज इक्वल टू I² R। क्या कुछ और लिख सकते हैं सर हम पावर को? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पावर को अगर मैं यहां से I को V/R लिख दूं, V इक्वल्स टू IR होता है ना, V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं I को V/R कर सकता हूं, तो यहां पर V और I की जगह पर V/R, I की जगह पर V/R, यहाँ पे V इक्वल्स टू IR था, I की जगह पे V/R किया, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमको मिल रहा है V²/R, और ये एक और इक्वेशन मिल गई हमको पावर की, यानी कि मैं लिख सकता हूँ पावर इक्वल्स टू V²/R, मैं लिख सकता हूँ पावर इक्वल्स टू I²R, और मैं लिख सकता हूँ पावर इक्वल्स टू VI। यानी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मैं डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि पावर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए जाए, तो सबसे पहले हम कौन से ट्राई करेंगे, वही जो आपके एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। सर इंपॉर्टेंट कैसे, मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को मैं अगर बात करूं तो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि एक जनरेटर है, करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस को ही जनरेट करता है कोई। अब जो जनरेटर है वो ना 220 वोल्ट का डिफरेंस कर दे रहा है, ठीक, जनरेट कर दे रहा है, करंट को फ्लो कर रहा है। अब कह रहा है द करंट इज 0.5 एम्पियर बट द पावर ऑफ द बल्ब, अगर किसी बल्ब से ये जनरेटर से कनेक्टेड है और किसी बल्ब से 0.5 एम्पियर की करंट का फ्लो हो रहा है और बल्ब ग्लो कर रही है, तो पावर क्या होगी बल्ब की पावर क्या होगी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है P इक्वल्स टू VI, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना सर? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर गिवन है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। इस 0.5 एम्पियर को मैं हाफ एम्पियर अगर लिख दूं, हाफ एम्पियर लिख दूं, तो मुझे मिला 110 क्या? 110 क्या? 110 क्या? पावर को मैं पावर की यूनिट की बात करूं ना, पावर की यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो P होता है W बाई T, है ना, W बाई T। और वर्क डन की यूनिट, वर्क डन की या एनर्जी की यूनिट, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वर्क डन हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 110 जूल पर सेकेंड। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 110 वाट। क्यों सर? 2 यूनिट क्यों? दोनों ही एसआई यूनिट्स हैं, ठीक। इसकी पावर की एसआई यूनिट होती है वाट और जूल पर सेकेंड, ठीक, जूल पर सेकेंड। 110 जूल पर सेकेंड कहूँ या 110 वाट कहूँ, ये वो पावर है जो इस बल्ब की है, ठीक, जो इस बल्ब की है, यानी कि इस रेट से 110 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी ये कंज्यूम करेगा बल्ब। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसी और क्वेश्चन की, तो एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन है जो आपके बॉक्स में गिवन है। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है लाइन का, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस अब भी क्या है? 220 वोल्ट का है। और कह रहा है कि एक मोटर है जिसके अंदर से 5 एम्पियर की करंट का फ्लो हो रहा है, इसका 5 एम्पियर की करंट का फ्लो हो रहा है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। 2 चीजें सर, 2 चीजें बतानी है, पावर भी बता देना है। अच्छा, मैं 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यही सारा तरीका है, लेकिन आपके बताए हुए चीजों के बेस पर 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सर क्या? हाँ, पावर की बात करें सबसे पहले, अगर पावर की बात करेंगे तो P इक्वल्स टू VI, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220, करंट गिवन है 5, है ना, मल्टीप्लाई करूं 5 0, है ना, 0 11, ठीक। ये क्या हुआ? इसको मैं जूल पर सेकेंड कहूं, जूल पर सेकेंड कहूं, ठीक। अब अगर मैं चाहूं तो कह रहा है कि 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो 2 आवर्स को, क्योंकि जूल पर सेकेंड है ना, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में टाइम को सेकेंड में लिया गया है ना, तो 1 सेकेंड में इतना एनर्जी 1100 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है। 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? ये काम आप करेंगे क्या कि 2 आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, जूल पर सेकेंड है ना, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आवर्स से,
यानी कि 2 आवर्स में जितने सेकेंड है उससे, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना कंज्यूम हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक और तरीका अगर आपको बताया जाए, वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास वर्क डन जितना हो रहा है उतना ही एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ना, वर्क डन जितना हो रहा है उतना ही एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि P इक्वल्स टू, बात तो वही है ना, P इक्वल्स टू W/T और W इक्वल्स टू PT, पावर है टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको मिलेगा कि 2 आवर्स में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। पहले 2 आवर्स को सेकंड में ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब और क्या बात है, ये वो 2 क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया है, बहुत बेसिक से थे, लेकिन इसके बाद कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में हैं। इतने बेसिक तो नहीं है बेसिक, इतने बेसिक नहीं है। आपको उनको कोशिश करना है, ट्राई करना है कि वो आपसे सॉल्व हो जाएं, वो आपसे बन जाएं। क्लियर है? और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, उस पर बेस्ड चैप्टर को हम कल की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, ये मेहनत, ये सेटअप, ये सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। तो आपसे एक उम्मीद कर सकता हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो मेहनत है मेरी, उसके लिए एक लाइक करिए वीडियो को और एक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और क्लास में, कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।